ये शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो बिस्तर सबका एक है। अमीर हो या गरीब हो बिस्तर सबका एक है। एक साहूकार की माँ मरी। आपको पता है हमारे यहाँ रिवाज होता है, रिवाज ही कह ले, वरना किसी को दुख नहीं होता है मरने पर। कोई भी उसके लिए नहीं रोता है, सब अपने लिए रोते हैं। आपने देखा होगा किसी के घर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, अब हमारा क्या होगा। हमारे घर का काम करते थे, देख रेख करते थे, बच्चों को टिफिन देकर आते थे, घर का काम निपटाते थे, चौकीदारी करते थे, अब क्या होगा। इसीलिए साहूकार का जितने भी लोग थे, जितने लोग उससे पैसा लेते थे, साहूकार की माँ के मरने पर एक भीड़ सी दौड़ पड़ी। जो जिंदगी भर नहीं आते वो आखिरी दिन चले ही आते हैं। लोग आखिरी दिन ऐसे चले आते हैं जैसे कि वास्तव में इनके भगाने का इरादा वो इस दिन के लिए बैठे होंगे। और जैसे ही लोग आए तो रो रहे थे सब लोग। रोता कौन है, झूठे आंसू बहाने में आजकल कुशल हो गए लोग, अभिनेता बनने में बिल्कुल कुशल हो गए। और लोग कहने लगे, ये अम्मा हमें ले जाती, ये अम्मा हम ही चले जाते तेरे साथ, तू हमें नहीं ले गई, हमें ले गई, हमें नहीं ले गई, हमें ले जाती तो हम चले जाते। अम्मा मुझे तो ध्यान रखा होता, तेरे बिना हम क्या करेंगे, तू तो इतनी अच्छी थी। क्योंकि मरने के बाद लोगों की अच्छाई दिखती है। कहते भी हैं कि आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, आज नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था। ये दुनिया का बड़ा अजीब दस्तूर है। जब सब लोग रो रहे थे तो साहूकार सोचने लगा मेरी माँ पे लोग कितना प्यार करते थे। अचानक साहूकार ने कहा कौन कौन जाना चाहता है, मैं सबकी व्यवस्था कर दूंगा इनके साथ जाने की। सब चुप हो गए। साहूकार ने पूछा तुम लोग इतनी रो रहे थे, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए। लोग कहने लगे हम तो इसलिए रो रहे थे कि तेरी माँ थी। साहूकार कहने लगा मेरी माँ थी तो माना, कोई मेरी माँ गाड़ी करके ले गई है क्या जो तुम्हें भी ले जाती, तुम्हें भी ले जाती। क्योंकि जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन एक देह जुदी होगी। क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। क्योंकि मौत का मेहमान है आदमी, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। बचपन जवानी और बुढ़ापे तो मात्र बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो जिंदगी का अंतिम पड़ाव है आदमी। जिंदगी का अंतिम पड़ाव भी बन सकता है, प्रभु भी बन सकता है, पत्थर भी बन सकता है। अपनी यात्रा को यदि सदगति की तरफ बढ़ाए, अपने कदम सद विचारों की तरफ बढ़ाए तो ये परमात्मा का मंदिर हो सकता है, परमात्मा स्वयं हो सकता है। और परमात्मा का मंदिर होने का मतलब देवता हो सकता है, जहाँ हरनिश पूजा की इजाजत होती है, जहाँ कृत्रिम चैत्यालयों की पूजा की इजाजत होती है। स्वर्ग और नरक क्या है, जहाँ आकुलता हो, दुख हो, चिंता हो, जहाँ सब्र ना हो, ईर्षा हो, कलेश हो, वही तो नरक है। आज हर घर को नरक हमने बना दिया। स्वर्गों की कामना करते हैं और जमीन को नरक बना दिया। एक ऐसे आदमी स्वर्ग जाएगा जो इस जीवन में स्वर्ग नहीं पा पाया, वो मर के स्वर्ग कैसे पाएगा। क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम यहाँ बोलते हैं, हमें वही मिलता है जो हम यहाँ देते हैं, वही लौट कर आता है। क्योंकि जिंदगी तो सब कुछ लौटा देती है, अच्छा भी लौटा देती है और बुरा भी लौटा देती है। हम अच्छा और बुरा उसको मानते हैं जिसमें कि बाहरी चीजों को, जो बाहरी चीजें होती हैं वो अंदर में कभी प्रवेश ही नहीं करती, मात्र कल्पनाएं देती हैं, मात्र आभास कराती हैं कि हम तुम्हारे हैं, होते कभी नहीं है। आपने देखा होगा धन, मकान, गाड़ी, बच्चे, आपने सबको अपना कहा है, लेकिन आपको किसने अपना कहा है। बच्चे भी जब तक आप छोटे होते हैं तब तक आपके आगे पीछे घूमते हैं। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मी मम्मी कह के लड़ते हैं, भाई मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मेरी तरफ मुंह करेगी, मुझे खाना खिलाएगी, मुझे पास में सुलाएगी, कह के लड़ते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे, मम्मी तू कहीं और रह ले, हमारे घर में तेरी सेटिंग नहीं बनती। कभी कभी तो बड़े मीठे शब्दों से कहते हैं मम्मी का मन नहीं लगता है। हमने कहा मम्मी का मन कैसे लगेगा, तुमने लगाने लायक छोड़ा है। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ,
मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। ऐसा हाल हो गया। कितनी उम्मीद से लोग विवाह के बाद सिर्फ एक कल्पना करते हैं हमारे बच्चे हो जाएं, और बच्चे दुश्मन से बदतर हो जाते हैं। आपको पता है वो बच्चे जिनके लिए आपने सारी जिंदगी के अरमान लगा दी थे, सारी खुशियां लगा दी, सारी दौलत लगा दी, एक एक सांस जिन बच्चों को लगा दी, वो एक सांस देने के लिए आपको एक क्षण भी देने को उनके पास टाइम नहीं होता है। उन्हें माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वो कहते हैं अभी आए हुए ना, थोड़े दिन बाद जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे। आप फ्री हो जाओगे उनके जाने के बाद? यदि आपने फ्री होने की सोची तो समझना कि तुम्हारी औलादें हमेशा को फ्री कर देंगी। क्योंकि यदि हमने बुजुर्गों की सेवा की होती, यदि हमने बुजुर्गों की सेवा की होती, हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के लिए कब्र खोद रहा था। उसके बच्चे ने देखा, वो भी लेके चाकू और गड्ढा खोदने लगा। उसके बाप ने कहा कि ये क्या कर रहा है? बोले आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तो तेरी अम्मा के लिए कब्र खोद रहा हूँ। उसने कहा पिताजी कब डालोगे अम्मा को? उसने कहा कि जब अम्मा मर जाएगी तो इसी में डाल देंगे। तो बोला पिताजी आप अम्मा को मरने के बाद डालोगे, हम आपको जीते जी डाल देंगे। आप समझ गए? आप बच्चों को जो दिखाते हो, जो सिखाते हो, वही आपके साथ गुजरने लगते हैं। घर में यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत आपको प्यार करें तो अपने बड़ों से, अपने परिवार वालों से इतना मेल मिलाप रखिए कि उन्हें सिर्फ प्रेम सीखने को मिले, उन्हें क्लेश सीखने को नहीं मिले। आज आप क्या सिखाते हैं? लोग कहते हैं माता जी बच्चे कहना नहीं मानते हैं। हमने कहा कैसे मानेंगे, ये प्रेम की औलादें हैं ही नहीं। आप जिसे प्रेम कहते हो वासना होगा, अधिकार होगा, प्रतिशोध होगा। एक दूसरे को आज पति पत्नी में कितना तलाक का नौबत आ जाती है। क्यों आ जाती? रोज झगड़ा। एक किसी को जाते हुए देखकर उन्होंने कहा वो पति पत्नी होंगे, सामने वाला बोला पति पत्नी नहीं होंगे, वरना इतने प्यार से जा रहे होते क्या? आप समझ गया, ये हालत हो गई। पति पत्नी एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, मांग रहती है, भिखारी हैं। प्रेम और समर्पण तो समाप्त हो गया। ये ला दो तो ठीक, नहीं ला दो तो कलेश। अरे क्या जरूरत है? हमारे भारत की नारियां तो संतोष, प्रेमशील, धैर्यवान, क्षमाशील होती हैं। उन्हें क्या जरूरत है बाहरी वस्तुओं की? वो तो कुमकुम की बिंदी लगाकर भी अपने सुहाग की सूचनाएं दे लेती हैं। वो किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं तो अपनी लंबी उम्र की कामनाएं नहीं करती हैं। हमारे पति स्वस्थ रहे, सिर्फ ये कहने की जरूरत है, आदमी समझ जाता है कि इसका पति होगा, ये स्वस्थ रहे, इनको लंबी उम्र दे। आज की पत्नी कलहकारिणी बनी हुई है, ऐसी चंडी का रूप ले लिया, जो करना था वो मिटा दिया। बाल बढ़ाने थे तो बाल कटा लिए, नाखून काटने थे तो नाखून बढ़ा लिए। आपको पता है बाल कटे हों, नाखून बड़े हों और लाल लाल होंठ हो तो कैसे लगती है? जैसे कहीं से कोई राक्षसी आ गई हो। पहले बाल जरा सी लटे खुली मिल जाए तो लोग कहते थे क्या बाल निकले हुए, तुम्हारे ढंग से चोटी करो। आजकल ढंग तो बिल्कुल बेढंग हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली। इस तरक्की से तो आपकी बदनसीबी आएगी, इस तरक्की से आपके घर में दुख कलेश आएगा। जितनी स्त्रियां स्वच्छंद हो जाएंगी, जितनी स्त्रियां क्लब और मॉलों में जाने लगेंगी, उतने घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। लोग आजकल वास्तु बिगाड़ने में कहते वास्तु बिगड़ गया, वास्तु बिगड़ गया। आजकल लोग आते हैं हमारे पास, माता जी घर का वास्तु कैसे ठीक होगा? मैंने कहा अपने दिमाग का वास्तु ठीक कर ले। तुम्हारे शरीर के वास्तु बिगड़े हुए हैं। तुम जिम कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, लेकिन घर का कूटना पीसना नहीं हो पाता है। क्योंकि घर में लोगों को, परिवार वालों को शुद्ध और सात्विक और बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिले। नहीं, जिम जाकर पैसा भी देकर आती हो, अपनी शक्ति भी खर्च करके आती हो। आज लोग साइकिल चलाने का, एक्सरसाइज में साइकिल चलाने का एक्शन करते हैं, लेकिन घर पे ऐसी साइकिल चला लो, कम से कम 10-20 किलोमीटर बिना पेट्रोल की गाड़ी चल जाएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। लोग हाथों की एक्सरसाइज करते, मैंने कहा इतने से तो चटनी पीस लो, कोई सामान पीस लो घर पर, तो खाने को भी स्वादिष्ट मिल जाएगा। लेकिन आज हमारी सोच बिल्कुल बदल गई है। आज हम नैतिक पतन बिल्कुल होता जा रहा हमारा, और इतना नैतिक पतन हुआ तो समझ लेना इंसान किसी हद तक, किसी प्रकार नहीं बचेगा। तो आप लोग भी चाहते हैं कि आपके जीवन में उत्थान हो,
तो हमारी प्रकृति को अपनाइए। हमारे बड़े लोगों के जैसा अदब मर्यादा थी, कोई बोलता नहीं था जेठ के सामने। आज जेठ तो जेठ, ससुर भी आ जाए तो मुंह पर बोल देती हैं। महिलाएं, ये कुलीन महिलाएं नहीं हो सकती हैं, एक कुलच्छनी हो सकती हैं जो घर में कलह करती हैं। नारियां तो वो होती हैं जो मंगल कलश की तरह होती हैं, अपने जीते जी भी परिवार वालों को सुख देती हैं और मर भी जाएं तो यादें छोड़ जाती हैं मीठी सी। ऐसे परिवारों में बच्चे भी बड़े प्रेम पूर्ण होते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ, यदि दुनिया को बनाना है, दुनिया का अच्छा नक्शा बनाना है, तो हमारे ख्यालों को, हमारे भावों में परिवर्तन लाना होगा, हमारी जीवन शैली बदलना होगी। हम पूरब के लोग हैं, हम उगना जानते हैं, डूबना नहीं जानते हैं। हम पूरब के लोग बनाना जानते हैं, बिगाड़ना नहीं जानते हैं। हम पूरब के लोग संयुक्त परिवारों में रहते हैं, इसलिए हमारे बच्चे बहुत प्रेम पूर्ण होते हैं। और जो परिवारों में अकेले माँ के पास रहेंगे, आया के पास रहेंगे, वो तमाम जिंदगी अपने पत्नियों से झगड़ा करेंगे, क्योंकि उसने एक औरत का रूप देख रखा है, वो भी नौकरानी से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। माँ आपका कितना ख्याल रखती है, तो आप भी ध्यान रखना। आप अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहते हैं, अपनी जवानी को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपने बड़े बूढ़ों को शांति से जीने दीजिए। क्या तकरार करना, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का है, साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए, जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। आप सभी की जिंदगी में प्यार आए, खार दूर हो जाए, प्यार आए, तकरार दूर हो जाए। आप लोगों का जीवन प्रेम पूर्ण बने, आपका जीवन प्रेम का मंदिर बने, ऐसा मेरा शुभाशीष।